आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना अकबरपुर हवेली में पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा जी और पुत्रवधू रामबेटी जी का भव्य स्वागत कर सभी का हृदय आनंदित हो गया। अब आगे परिस्थितियां कैसी भी हो, जीवन प्रवाह चलता ही रहता है। अकबरपुर गांव में जमींदार साहब की हवेली में सभी ने अपनी सुनिश्चित दिनचर्या को नया आयाम देते हुए अपने कार्यों की व्यस्तता में स्वयं को समर्पित कर दिया। जमींदार साहब पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी अपने सामाजिक कर्तव्य निभाने की नियमित दिनचर्या में पुनः नई ऊर्जा के साथ व्यस्त हो गए। सेवक भी पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कार्यों में मुस्तैदी से लगे रहते। युवा योगी के रूप में परिवार के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा जी का अधिकतर समय घर में बने अपने नवीन साधना स्थली में गहन तपस्या में व्यतीत होता। रह गए मौसी माँ और बहू रामबेटी। मौसी माँ भी पहले की तरह अपने कड़क और सुदृढ़ अनुशासन से हिदायतें देती हुई सुचारू रूप से अपने कार्यों में लगी रहती। साथ में हाथ बटाने को पुत्रवधू रामबेटी जी भी भरसक अपनी ओर से प्रयास करती रहती। पर इस बार उनका अधिकतर ध्यान अपने पति की सेवा और आवश्यकताओं में लगा रहता। उन्हें जरा भी तकलीफ ना हो, इसलिए जितना भी हो सके वे पहले से ही उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयारी करके रख लेती। इस बारे में किसी की भी राय लेने की अपेक्षा वे अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहती। घर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, इसलिए अधिकतर चुपचाप रहकर संतुलन बनाए रखती। मौसी माँ अपनी ओर इस नजरअंदाजी को सह नहीं पा रही थी। घर परिवार पर उनके अधिकतर रुतबे और नियमों का असर भी कुछ फीका सा पड़ता नजर आ रहा था। पति की साधना और प्रेम के प्रति पूर्ण आश्वस्त और आत्मविश्वास से भरी रामबेटी जी के जीवन में अब प्रेम पूर्ण सेवा भाव ही सबसे ऊपर था। प्रातःकाल से ही शांत भाव से वे जितना हो सके अपनी ओर से सभी कार्यों के सुनिश्चित संचालन पर अथक प्रयास करती रहती। कभी किसी ने कुछ कह भी दिया तो बातों को मन से न लगाकर पूर्णतया प्रभु पर पूर्णाश्रित रहती। जिन प्रभु ने अत्यंत कृपा कर उनके अंतर्मन की करुण पुकार सुनकर आज फिर यह सौभाग्यशाली सुखद जीवन दिया, फिर उनसे अब कैसी शिकायत। अब तो इसी जीवन को प्रभु का आशीर्वाद समझकर हर स्थिति में प्रसन्न मन से पति का साथ देना ही सर्वोपरि कर्म था। मौसी माँ इस बात को अब तक हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि 10 बरस बाद भी कोई गुमनाम जीवन जीते हुए साधु रूप में वापस आकर क्या गृहस्थ जीवन आरंभ कर सकता है? क्या यह संभव है? मन ही मन सोचती, या तो पूर्ण रूप से योग को समर्पित जीवन हो या फिर गृहस्थ। फिर ज्येष्ठ पुत्र को सारा दिन कमरे में बंद होकर तपस्या कर ध्यानरत रहना उनकी आंखों को खटकता ही था। पर किससे कहे? पति ने तो पहले ही इस बारे में कोई भी बात करने से रोक रखा था। मन ही मन कुढ़ती हुई वे बेचैन सी रहती थी। इधर समाज में जमींदार साहब के ज्येष्ठ पुत्र के पुनरागमन की खुशियों के जिस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था, धीरे धीरे उसकी चमक फीकी पड़ती जा रही थी। अब गुपचुप लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी कि जमींदार साहब के बड़े बेटे तो हमेशा एक कमरे में बंद होकर तपस्या ही करते हैं। सुना है बस वे शाम के समय ही बाग बगीचों की सैर करने निकलते हैं। वहीं उनके कुछ मित्र मिल जाते हैं, जहां आध्यात्मिक चर्चाएं कर वे फिर देर रात तक घर लौटते हैं। किसी को लगता बेचारे जमींदार साहब इतने यत्न से पुत्र का पता लगवा कर सम्मान सहित घर लाए,
क्या मिला बताओ? अब ये गृहस्थी करेंगे न तपस्या। बताओ ये भी कोई जीवन हुआ? किसी का कहना था बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने तपस्वी बेटे पर। अरे उन्हें साधना ही करनी थी तो वापस ही जाने देते ना, मुक्त कर देते इस बंधन से। न गृहस्थी हो पाएगी न तपस्या। बताओ कैसे चलेगी ये जिंदगी? जितनी मुंह उतनी बातें, पर सब पीठ पीछे। जमींदार साहब के बड़े पुत्र का आध्यात्मिक तापसी जीवन मानो सभी की आंखों की किरकिरी हो गया हो। कोई इसे आलोचना भरी दृष्टि से देखता तो कोई व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से। एक बार विश्वास पात्र बुजुर्ग त्रिलोक सिंह से रहा नहीं गया। उसने गुपचुप जाकर जमींदार साहब को सारी बातें बता देने का मन बना लिया। दूर दूर तक खेतों में छिटकी हुई पीली सरसों का अनुपम दृश्य संध्या वेला में और भी लुभावना लग रहा था। दिन भर के काम धाम से थक कर सभी जन अपने अपने घरों को लौट रहे थे। पक्षियों का कलरव, मोरों का मधुर स्वर अब थक गए ग्रामीणों के जीवन में नया ही रस घोल रहा था। सरकारी कामकाज से लौट रहे जमींदार साहब की बग्घी हवेली के मुख्य द्वार पर आकर रुक गई। सेवकों ने बढ़कर बड़ा सा द्वार खोला। अपने रौबीले अंदाज में जमींदार साहब उतरे और मुख्य द्वार से अंदर की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गए। त्रिलोक सिंह को इसी समय की प्रतीक्षा थी कि कब जमींदार साहब वापस लौटे और अपने मन की पीड़ा उनसे साझा करें। जमींदार साहब सुंदर से अचकन नुमा लंबे कीमती कुर्ते में रेशमी धोती और सिर पर साफा पहने हुए थे। कंधे में झूलता कीमती शाल एक हाथ से थामे हुए अपने सधे कदमों से बढ़ते आ रहे थे। देर न हो जाए इसलिए धीरे से घबराकर त्रिलोक सिंह ने आवाज दी, साहब। जमींदार साहब ने पीछे मुड़कर इधर उधर देखा। झुरमुट अंधियारे में एक साये को पास आते देखकर वे रुक गए। पास आकर त्रिलोक सिंह अभिवादन कर उनके पैरों को छूने बढ़े। कीमती जूतों में जमींदारी शान की सुदृढ़ चाल को समेटे उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। क्या हुआ त्रिलोक सिंह, सब ठीक तो है? इतनी शाम को इस तरह? हाँ साहब, सब ठीक ही है, पर मन में कुछ भारीपन सा लग रहा था तो सोचा आपके पास आकर साझा कर लूं। फिर कुछ क्षण चुप रहकर उसने जमींदार साहब की ओर देखा। क्या बात है, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। संभलते हुए हिचकिचाहट के साथ त्रिलोक सिंह ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात साहब, कहने की हिम्मत तो नहीं होती, पर बाहर जो चर्चाएं हो रही है उसे सुनकर हृदय फटा जा रहा है। इस घर, इस खानदान से पुराना अपनेपन का नाता है तो रहा नहीं जाता, इसलिए आपसे कहने चला आया हूँ। फिर उसने लोगों में हो रही चर्चाओं को जमींदार साहब को बता दिया। सब कुछ सुनकर जमींदार साहब को भी लगा जिसका संशय उन्हें मन ही मन था वही हो रहा है। गांव के इस परिवेश में गृह त्याग कर जोगी बनना किसे सम्मानजनक लगा है, पर उन्होंने शांत रहकर अपनी तरह से त्रिलोक सिंह को समझा बुझाकर कृतज्ञ भाव से घर भेज दिया। उनके इस एकांत में हुए इस वार्तालाप को कोई देख भी नहीं पाया था, पर सुनकर उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्हें लगा, हमारी गृहस्थी, हमारा पुत्र, जब हम चिंतित नहीं हैं तो समाज को इससे क्या सरोकार। जमींदार साहब तो इसी बात से संतुष्ट थे कि उनका पुत्र प्रभु की कृपा से अब घर आ गया है। शेष तो जो प्रारब्ध में होगा देखा जाएगा। पर आज इस तरह की कटु आलोचनाओं के व्यंग बाण सुनकर उनके हृदय को गहरी ठेस लगी थी, पर किसी से साझा भी तो नहीं कर सकते थे। जानते थे
पत्नी त्रिवेणी देवी तो पहले ही चुपके चुपके उनसे इन बातों की चर्चा कर चुकी हैं, जिन्हें वे अनदेखा करने की राय देकर शांत रहने को कह चुके थे। राम बेटी जी से क्या कहें, वे तो ये सब सुनकर दुखी ही होंगी, जो हमेशा ढाल बनकर अपने पति के लिए किसी को भी कुछ कहने से पहले चुप करा देती थी। इस वजह से कोई भी उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। विचारों के इस भंवर से पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी उबर पाने में खुद को असमर्थ सा पा रहे थे। बस परिस्थितियों का विष कहीं न कहीं उनके भीतर दहकता जा रहा था, पर बाहर से पूर्णतया स्वस्थ, प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरे उसी रौबीले अंदाज में मिलते जिसके आगे समाज सिर झुकाता था। किसी ने हिम्मत कर अगर सहानुभूति जताई भी तो वे अन्यथा न लेकर समझाते हुए सकारात्मकता की ओर परिस्थितियों का रुख मोड़कर मुस्कुरा देते। वे अपने सामाजिक कार्य, दान पुण्य, निर्धन व्यक्तियों की सहायता, भंडारा आयोजन आदि के कार्यों में पूर्णतया समर्पित रहते। मन ही मन इस मनोरथ को लिए प्रार्थना करते रहते कि उनकी वंशवेल को आगे बढ़ाने वाला कोई वारिस उनके परिवार को शीघ्र ही मिले। ये इच्छा उनके अंतर्मन में प्रार्थना बनकर पल्लवित होती रहती। अपनी जमीन जायदाद के विस्तृत कारोबार के लिए एक योग्य वारिस की चिंता लिए यही सोचते कि अगर वे न रहे तो इस पैतृक चल अचल संपत्ति का वारिस कौन होगा। पुत्र के पुनरागमन से उनकी आशा को नए पंख लग गए थे। त्रिवेणी देवी भी अपनी कुशलता से जमींदारी के कार्यों की बारीकियों को समझने लगी थी। उन्हें भी यकीन होने लगा था कि कभी न कभी तो जमींदार साहब के द्वारा यह कार्य उन्हीं को सौंपा जाएगा। इधर पुत्र के वापस लौट आने से न जाने क्यों उन्हें अपना अधिकार छिनता हुआ सा लगने लगा। जमींदार साहब इस मनस्थिति से पूर्णतया परिचित थे। वे सोचते इन दोनों ही परिस्थितियों का सम्मान पूर्वक समाधान किस प्रकार निकाला जाए। सोचते सोचते वे अंततः एक निष्कर्ष पर आ पहुंचे जो शायद सभी के हित में था। महाप्रभु महाराज जी श्री नीव करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।